माय डियर फ्रेंड, इस क्रूड ऑयल को हम क्या कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, प्रोसेस करके यूजेबल फॉर्म में ला रहे हैं। और इसी ऑयल को फिर हम कहाँ भेज रहे हैं, हम यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण में आप देखेंगे कि इंडिया को काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी इंक्रीज हो रहा था। एंड अगर सोचो ये चीज ना होती, अगर सोचो ये चीज ना हुई होती, जस्ट इमेजिन, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और ज्यादा होता। यानी कि हमने काफी ज्यादा हद तक, काफी ज्यादा बड़े लेवल तक हमने क्या किया है, हमने एक्सपोर्ट किया है। अब कई बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर फिर भी हमारा रुपया क्यों नहीं स्ट्रांग हो रहा है, हमारे तो ये समस्या। अरे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, हम एक्सपोर्ट 10 रुपए में कर रहे हैं, इंपोर्ट 1000 का कर रहे हैं भाई। रिलेटिव मतलब समझने में आता है, उसको समझने की कोशिश करिए। मेरे प्यारे दोस्त ये बात समझो कि हम बात कर रहे हैं यार, पहले ना सिर्फ हम 2 रुपए का एक्सपोर्ट करते थे, अब तो हम 200 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बस इंपोर्ट भी तो हम लाख का कर रहे हैं। ये बात समझो कि पहले हम एक्सपोर्ट इतना करते थे भाई, चलो अब हम एक्सपोर्ट इतना कर रहे हैं, बट मेरे प्यारे दोस्त इंपोर्ट तो अभी भी हम इतना कर रहे हैं, तो रुपया कहां से स्ट्रांग हो जाएगा दोस्त? वो बिल्कुल छोटे छोटे चीनी के दाने के बराबर है, इस कारण से हो रहा है। एंड प्लीज याद रखिएगा, ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसको हम CAD बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, कोई भी कंट्री जो इंपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट करती है, उसको इस करंट अकाउंट के अंदर में रखा जाता है, देखा जाता है। एंड जब आपका इंपोर्ट ज्यादा हो जाए एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। एंड इसी के कारण में क्या होता है, हमारा करेंसी डिप्रिशिएट करती है। यही एक रीजन है जिसके कारण में आप देखेंगे हमारा इंपोर्ट बिल के बढ़ने के कारण में इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। तो इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, एंड वो ऑयल इंपोर्ट इंक्रीज हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके बाद में हम क्या करेंगे, ऑयल कम करना शुरू कर दी। अच्छा ठीक है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप समझने की कोशिश करिएगा कि यूएसए ने तो हमारी कंपनीज के ऊपर में सैंक्शंस भी लगाना शुरू कर दिया कि जो भी रशिया के साथ में डील करेगा, ट्रेड करेगा। तो एक मैं फ्यूचर की बात बता रहा हूँ कि अगर इंडिया आने वाले टाइम के अंदर में, अगर इंडिया आने वाले टाइम के अंदर में रशिया से ऑयल खरीदना कम नहीं करेगा ना, तो शायद यूएसए हमारे ऊपर में और सैंक्शंस लगाएगा, और ज्यादा सैंक्शंस लगाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो ये प्लीज ये पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। एंड ये इंटरकनेक्टेड टॉपिक है, रशिया, इंडिया, चाइना, यूएसए, ईरान एंड इवन अब वेनेजुएला को भी ऐड कर लो, सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड टॉपिक। ठीक, तो याद रखिएगा, इंडिया ने रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो 6 मंथ हाई पर जा चुका है, यानी कि नवंबर महीने पर हमने पिछले 6 महीने में जितना भी इंपोर्ट किया था उससे ज्यादा क्या किया, इंपोर्ट किया। अच्छा, एक क्वेश्चन जो सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा है कि सर हमें ऑयल सस्ता मिल रहा है, सर हमें ऑयल सस्ता मिल रहा है, एंड करते हैं, फिर भी हमें